सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं लुमा सिंह। तो चलिए आज हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा संकल्प विधि के बारे में कुछ बात करेंगे। और इससे बहुत से लोगों को बहुत सफलता मिली है और उन्होंने अपने अनुभव भी बहुत शेयर किए हैं, जो कि मैं भी अक्सर यूट्यूब पर ही देखती हूँ। और मेरे भी अपने कुछ अनुभव हैं जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ और आगे भी बताती रहूँगी, और मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि यदि आप 108 बार हनुमान चालीसा करते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, 108 बार हनुमान चालीसा का क्या होता है कि कुछ लोग तो एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं, पर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप 11 दिन में भी इसे पूरा कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप एक दिन में पूरा करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर नहीं आपको कोई समस्या है तो आप इसे 11 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। तो बस इसमें क्या है, संकल्प विधि तो वही रहेगी जो 3 दिन वाले में है। सबसे पहले आप सुबह को नहाएंगे धोएंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, चौकी पर हनुमान जी, राम जी और गणपति जी की मूर्ति को रखेंगे और उनको लाल सिंदूर लगाएंगे। हनुमान जी को नारंगी कलर का जो सिंदूर होता है वो बहुत प्रिय है, आप उसको अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर बस सबसे पहले गणपति जी का टीका करेंगे हम, फिर राम जी का, फिर हनुमान जी का, और फिर उन लोग को पुष्प अर्पित करेंगे। और पुष्प पे आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं, वैसे हनुमान जी को गुलाब के पुष्प अति प्रिय हैं, तो वैसे जैसा आपको मिल जाए वो चढ़ा सकते हैं। वो तो कहते हैं ना, भगवान है वो सब स्वीकार करते हैं, तो बस आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टीका और पुष्प करने के बाद हम दीपक जलाएंगे, और दीपक चमेली के तेल का, देसी घी का या तिल के तेल का, किसी का भी जलाइए जैसे आपकी सामर्थ्य हो। और सबसे अच्छा मानते हैं चमेली का तेल, हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल को बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप चमेली का तेल भी जला सकते हैं। बस ये सब करने के बाद हनुमान जी के लिए हम गुड़ चने का या लड्डू का, केले का, सेब का, किसी का भी आप प्रसाद रखिए, पर एक भोग जरूर रखिए। आप भोग कोई भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके हर भोग में आपको तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। तो यदि आप तुलसी जी का भोग लगाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो बस आप हनुमान जी की कोई भी पूजा करें, कैसी भी करें, उनके भोग में तुलसी जी का ज़रूर सम्मिलित करें। तो बस ये सब करने के बाद जब आप भोग लगा लेंगे, फिर आप क्या करें कि अब आप 108 चालीसा हनुमान का संकल्प तो लेंगे, पर वो काउंटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो फिर आप माला ले लीजिए। यदि माला नहीं है तो आप इलायची के दाने या फिर मिश्री के दाने या फिर लौंग, कुछ भी लेके आप 2 कटोरियाँ रख लें। एक कटोरी में पूरा 108 काउंटिंग करके रख लें एक साइड में, और दूसरी कटोरी खाली रखें। तो जैसे ही आपका एक बार हनुमान चालीसा हो जाए, आप उसमें से उठा के दूसरी में डाल दीजिए। तो ऐसे करके जब वो पूरे हो जाएंगे तो हमारी ये वाली कटोरी खाली हो जाएगी और ये वाली भर जाएगी। तो ऐसे करके हमें काउंटिंग रहेगा और याद भी रहेगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कुछ भी करने से पहले हमें सबसे पहले गणपति जी का आवाहन तो करना ही है। गणपति जी का आवाहन करेंगे, फिर राम स्तुति करेंगे और राम सीता का जाप करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक आप जाप कीजिए, और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र होता है, आप देखेंगे तो उसे करें। और उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी बिना राम जी की पूजा किए खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं। तो वो सबसे पहले यदि हम राम जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा हनुमान चालीसा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राम स्तुति वगैरह करके हनुमान चालीसा करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एक बार फिर से राम स्तुति करेंगे। और राम स्तुति करने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे, और फिर राम जी की, और फिर हनुमान जी की। और इन सब की आरती करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर जो हमने भोग लगाया था भगवान जी का, उस भोग को सारे परिवारजन में बांट देंगे। और जो हमने जल रखा है, जल की विधि वही रहेगी कि जो जल है हमारा 108 हनुमान चालीसा को, वो बहुत ही ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, तो आप उसे चाहें तो थोड़ा सा भर के भी रख सकते हैं। कभी भी आपकी फैमिली में किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, किसी को भी दिक्कत हो रही है, तो आप उसे बच्चे पे छिड़क सकते हैं, उसको पिला सकते हैं, और अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। जब भी आपको कभी नेगेटिव एनर्जी कुछ लगे तो आप उस जल का उपयोग
कर सकते हैं। तो वो जल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ मंत्र जल होता है। और अगर फ्रेंड्स अगर आप कर सकें तो जैसे जैसे आपने एक बार हनुमान चालीसा कर लिया, उसके बाद उस जल को फूंक दीजिए, जो आपने रखा है साइड में जल उसको। तो उसमें अगर आप 108 बार फूंक मार देंगे, 108 बार हनुमान चालीसा करके, तो वो जल एकदम अलग हो जाएगा। तो आप उसको किसी भी तरीके से, आपका बच्चा बीमार है, कोई भी दिक्कत है, या आपको भी कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो सोते सोते चौंक जाते हैं, फिर डर जाते हैं, तो कुछ भी हो तो आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बस मैं तो यही कहूँगी कि मैंने हनुमान जी के बहुत से अनुभव खुद भी किए हैं और लोगों के भी सुने हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जयेश बागला भैया हैं, उनके ही देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके अनुभव सुनने में। उनके यहाँ जो लोग भी आते हैं सब एक से बढ़ के एक अनुभव सुनाते हैं, तो उससे और भी हमें लगता है कि हाँ भाई सच्ची में हनुमान जी हैं। और मैं तो पहले हनुमान जी को इतनी पूजा नहीं करती थी पर हाँ अभी बहुत ज़्यादा मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी मेरे सारे कार्य बनाएंगे। हो सकता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, पर हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। और मैं चाहती हूँ जैसे मेरे परिवार पर बनी रहे, वैसे आपके और आपके परिवार पर भी बनी रहे, और आप लोगों की भी रक्षा करें भगवान, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो फ्रेंड्स बस हनुमान जी की पूजा में बस एक ही चीज़ है कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं। जिस दिन आप ये संकल्प ले रहे हैं उससे एक दिन पहले लहसुन प्याज खाना बंद करेंगे और अगले दिन तक नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें बताते हैं कि हनुमान जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और आपको बाकी चीज़ें तो पता ही है। तो बस संकल्प विधि वही है, जैसे हमारी 3 दिन 7 दिन 11 दिन जो भी होती है वो संकल्प विधि एक ही रहती है, लेकिन वो ये कि आप कितने दिन का संकल्प ले पाते हैं। और 108 बार हनुमान चालीसा का ये फ्रेंड्स मैंने भी 2 बार किया है। और कई लोग जैसे बैठने में असमर्थ होते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, दिक्कत होती है, तो वो 11 दिन में भी कर सकते हैं, या फिर जैसा आप चाहें 11 दिन में करें, 3 दिन में करें, 5 दिन में, 7 दिन में, पर आप संकल्प ले लीजिए। आपकी जो मनोकामना है उसे बोल के आप संकल्प लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, और उतने दिन में कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान को सब पता है, वो सब जानते हैं। तो बस आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए। हनुमान जी हमारे सारे कार्य पूरे करेंगे, क्योंकि हनुमान जी आज के युग के जागृत देव हैं, और शंकर जी के रुद्रावतार हैं। तो हमें उनमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।